जय जोहार। आज हम आए हैं कवर्धा जिले से 70 किलोमीटर दूर ग्राम मटिया डोंगरी में, जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है। यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर बाद मध्य प्रदेश लग जाता है। यह सुदूर वनांचल क्षेत्र में आदिवासी समाज का ज्यादा रहवास है। और आज हम आए हैं मनीषा धुर्वे जी और एक और बेटी है इस गांव की। ये दो बेटियों ने इस साल के दिवाली में इस गांव को, इस क्षेत्र को, जिले को एक बड़ी खुशी दी है। हम बता दें कि मनीषा धुर्वे अभी अभी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम निकाली है और इस वनांचल क्षेत्र में बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं की कमी के बाद भी इतने दूर जाकर एक बड़ा परीक्षा निकाले हैं। और इस क्षेत्र के लिए यह पहला मौका है कि इस बेटी ने इस मुकाम तक पहुंचा है कि सब इंस्पेक्टर पद इस परीक्षा को यहाँ से पास किए। हम जानना चाहते हैं क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयां, धन्यवाद सर, है ना, कि आप इस गांव में, इस क्षेत्र में, आपको पता है कि सब लोग बहुत खुश हैं आपके इस परीक्षा के निकालने के बाद। आप बताएंगे कि इस परीक्षा को निकालने के लिए क्या क्या चुनौती आई, क्या क्या समस्या आई, कितना मेहनत किए, बताएंगे। जी। सबसे पहले तो मेहनत की बात है सर। तो कुछ भी मतलब अगर सक्सेस पाना है तो उसमें तो मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो ये तो अलग है। इससे पहले मैं बोलूँगी कि अपने पापा का मेहनत वो ज़्यादा है। अगर मेरे पापा मेहनत नहीं करते, मेरे को आगे सोचते ही नहीं कि पढ़ाना है फिर वो करना है, क्योंकि हम वनांचल है और आप जानते हैं कि हमारे लास्ट बॉर्डर है। और यहाँ से ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को इतना आगे बढ़ाना। सबसे पहले तो अपने पढ़ाई के बारे में बात करेंगे तो मेरा स्कूलिंग जो है यहीं से हुआ है 8वीं तक। उसके बाद 9th 10th मैं सुल्ताना में पढ़ी और 11th 12th रेंगा जो कि गवर्नमेंट स्कूल है। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैं कंपटीशन एग्जाम दिलाई तो जी, फिर वहाँ से मेरा 4 साल का वो इंजीनियरिंग की। देन मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी थी जी। जैसे आप देख रहे हैं कि आप शमनापुर में पढ़े, उसके बाद यहाँ से 15 किलोमीटर दूर रोल, उसके बाद रेंगा खार, ऐसी बहुत चुनौतियों से आगे निकलकर तैयारी की है। निश्चित रूप से ये जो आप क्रेडिट दे रहे हैं पापा को, पापा को ये क्रेडिट मिलना चाहिए। ये सपना आपका था या फिर पिताजी का सपना था? ये मतलब ये ऐसा बनना तो मतलब पर्सनली सपना मेरा था, लेकिन पापा को इससे आगे और बड़ा सपना है पापा का, जो कि मैं शायद अभी मैं उस तक नहीं पहुंची हूँ। ये तो मिडिल है, मतलब इसके आगे और जी, इसके आगे और कुछ करना है। जी जी जी। तो आगे मैं मेहनत और करती रहूंगी। बाकी तो मेरे पापा ही है सब कुछ, मम्मी पापा के साथ साथ ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी को देख के फॉलो करते हैं या फिर कोई और भी हमारे लिए मेहनत करता है। वैसे शिक्षक हो सकते हैं या कोई और ऐसे कोई प्रेरणादायक है पापा के अलावा? पापा के अलावा तो ऐसे बोलूंगी मेरे बुआ लोग हैं जी। वो लोग सबसे पहले मेरे बुआ लोग स्टाफ मतलब नर्स है, गवर्नमेंट नर्स। तो वो लोग तो उनके जमाने में स्ट्रगल और था सर। अब पुल भी नहीं बना था, वो लोग ऐसा नदी पार करके स्कूल जाते थे और वो अपना जो भी है जैसा भी है बहुत अच्छा सक्सेस किया वो। तो वो मेरे को इंस्पायर किया शुरू से। मेरे को ये था बचपन से ही, मतलब बचपन से तो कुछ पता नहीं रहता, बट 9th 10th से इधर आगे बढ़ो तो ऐसा लगता है कि हम बुआ के टाइप से हम एक अपने पैरों में खड़े हो, अपना कुछ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। ऐसा ये मन में आया और आते गया और हम आगे बढ़ते गए, रास्ता खुलता गया और हमने अपना जो गोल है वो सेट की। मैं परिवार में और भी नौकरी में है सके जी, मेरे बुआ लोग हैं। बुआ का जनरेशन सोच सकते हैं उस टाइम में, लेकिन उन लोग का मेरे से ज्यादा स्ट्रगल है। और मेरे में तो कहते फाइनेंशियली मैं उतना ज्यादा घर में रही नहीं हूँ। बाकी फिर भी यहाँ जब पढ़ाई की तो बहुत सारी असुविधाएं वगैरह वो करना पड़ा। बाकी पापा मेरे बहुत स्ट्रगल किए हैं, मतलब हर चीज को सेक्रीफाइस किए, हर चीज अपने जितना भी सपना था उनका वो चाहते तो अपने खुद का नाम और आगे वो करके हम वो कर सकते थे। अपना खुद का एक समाज सेवा है, ये बोल सकते हैं कि अपने खुशियों को मारकर आपको आगे निकालने के लिए पूरा मम्मी पापा लोग मेरे को आगे बढ़ाए हैं जी। तो पूरा क्रेडिट माँ बाप को जाता है? पूरा क्रेडिट माँ बाप को जाता है। और मेरे बुआ लोग भी हैं, वो लोग भी मेरे को सपोर्ट किए हैं, मेरे फैमिली, बाकी चाचा बुआ लोग। तो और इस पद से और आगे छलांग लगाना है या अभी मन यहाँ रुक रहा है? नहीं सर, ये मेरा आगे और है, ये यही नहीं है जी। निश्चित रूप से जैसे कि मनीषा धुर्वे को आप सुन रहे थे, बता रहे थे कि वनांचल क्षेत्र बहुत ही मुश्किल है। यहाँ सिर्फ बस 1-2 है कवर्धा जाने के लिए, और बाकी कहीं भी जाना है तो निजी साधन चाहिए, पैदल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मूलभूत सुविधाओं बहुत कमी के बाद भी इस पद तक पहुंचना बहुत खुशी की बात है। और हमारे साथ हैं उनके पिताजी गोप सिंह धुर्वे जी। भैया, आपको कितनी खुशी हो रही है बेटी इस मुकाम पर पहुंची है? तो धन्यवाद पत्रकार महोदय। मेरे को मेरा जो मेहनत किया था उसके हिसाब से जो मैं चाहता था वो तो नहीं मिला, लेकिन अभी क्या है कि शुरुआती दायरा में मैं कहा कि आप छोटा से क्यों ना पद हो, नौकरी हो, उसको कम से कम घर की स्थिति को सुधारने के लिए मान के चल इतना ही कर लो। लेकिन मेरा बहुत बड़ी ख्वाब था कि बेटी को बहुत लंबा पहुंचाना है,
जैसे कि मेरा सोच तो IAS IPS जैसे नौकरियों का ख्वाब था, लेकिन आज के ज़माने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। और यहाँ पर ऐसा असुविधा है जिसके कारण कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा ख्वाब तो बहुत बड़ा था, लेकिन अभी वर्तमान स्तर में जो मिला है उसमें मैं बहुत बड़ी खुश हूँ। आपको लगता है कि बेटी को देख के वनांचल क्षेत्र में और भी लोग इस मुकाम तक पहुंचेंगे? मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही जो हमारी बेटियों को देखकर और बेटियां हैं उनमें भी जो बुद्धि की प्रतिरोधक क्षमता है उनका और बढ़े, उनका करने का जो कामना है वो भी बढ़े। मैं चाहता हूँ कि हर बेटी मतलब अच्छे ये पद से भी और अच्छा जैसे कि बड़े बड़े पोस्ट हैं वो उन पदों में पहुंचे, ऐसा भी मैं चाहता हूँ हर बेटी पहुंचे। जी, निश्चित रूप से एक बड़ी मेहनत आपकी बेटी ने बता रही कि अपने शौक को रोककर आपने बेटी के लिए, आप वनांचल क्षेत्र में पहली ऐसी बेटी हैं, ऐसी पहली महिला वर्ग से हैं जो आप सब इंस्पेक्टर का पद अभी निकाले हैं। यह क्षेत्र के लिए बड़ी गौरव की बात है। आप इस वनांचल क्षेत्र को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें? आप क्या कहना चाहेंगे वनांचल क्षेत्र की बेटियों को? मैं जितने भी मेरे वनांचल क्षेत्र है, फिर जो भी एस्पिरेंट है जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूंगी कि जिस जगह में हो, जैसे भी परिस्थिति में हो, आप बस मेहनत कीजिए, आपने अपना गोल सेट कीजिए, उसके पीछे लग जाइए। जैसे असुविधाएं सबके लाइफ में आता है, लेकिन असुविधाओं को एकदम कमजोरी ना समझे, उसको एक अच्छा अपना तलवार कहना चाहिए। जितना कमजोरी, जितना दिक्कत आता है, हम तो उन दिक्कतों को एकदम मोटिवेशनल भी लेना चाहिए। जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी, मैं घर में कॉल करती थी और घर पे परेशानी देख के पापा का वो डांट, लेकिन डांट एक्चुअली डांट नहीं रहता था, वो प्यार ही रहता था। वो एक उससे मैं हमेशा डिमोटिवेट से मोटिवेट होती थी। चाहे कितना भी मोटिवेशन आप यूट्यूब में स्पीक वगैरह सुन लो, बट उतना नहीं होता। जब मम्मी पापा से बात कर लो, फिर पूरा जितना भी लगता था ना कि अरे मेरे पास ये असुविधा है, अरे माँ मेरे पास ये नहीं है, बस घर में बात कर लो, फिर घर के जो असुविधाएं है ना देख के ऐसा लगता है अरे यार मैं तो बहुत अच्छा पोजीशन में, मेरे मम्मी पापा जितना वो नहीं है उससे भी बढ़ के मेरे को भी एहसास नहीं दिला कि इतना दिक्कत है, इतना वो है करके मैं कभी ज्यादा वो नहीं की, मतलब कमजोरी, मतलब एकदम मेरे को ये चाहिए तो बहुत वेट करना पड़े, एकदम नहीं। लेकिन पापा थोड़ा सा वेट करना ही पड़ता है, क्योंकि थोड़ा मतलब घर का पापा की शान है, तो थोड़ा सा तो मेंटेन है ना, तो ये करना, तो फिर भी उतना वो नहीं करे कि हमको टाइम में हर चीज सुविधाएं उपलब्ध करा देते थे। ये मैं जान रहा हूँ, मैं भी वनांचल क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। यहाँ की सुविधाओं को मैं बचपन से देख रहा हूँ, सड़क कैसी है, स्कूल कैसी है, अभी भी हमारे गाँव का सड़क अभी भी बना नहीं है, जो हम बचपन से पैदा हुए तब से देख रहे हैं। जैसे पापा चाह रहे हैं कि एक मेरे उनके सपने के हिसाब से एक बड़ा गोल था, अभी आपने एक बड़ा गोल ही मारा है, इस क्षेत्र में किसी ने नहीं मारा है, इसके लिए बहुत बधाई। क्या आगे और कोशिश करेंगे? जी, मैं आगे कोशिश तो करूंगी, क्योंकि मेरा ये है कि एक एक सिक्योरिटी होना चाहिए कि मैं कुछ इनकम रहे और उसके थ्रू मैं घर का भी हेल्प करूं और मैं अपना खुद का, तो एक है। बाकी मेरा तो गोल सेट ही है आगे कि आगे करना ही है अपना जो है वो। इसी गांव से एक बेटी अभी नीट का एग्जाम निकाली है, MBBS की तैयारी करी, आपकी फ्रेंड है क्या वो? मेरी फ्रेंड नहीं, वो मेरे से बहुत छोटी है, बट हाँ हम लोग एक ही, जब मैं अपने रोल में पढ़ती थी वो भी, मतलब वो शायद 3rd या 2nd स्टैंडर्ड में होगा, तो वही थी। बाकी वो भी बहुत, मैं भी उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि वो मतलब मेरे से तो बहुत वो करी ज्यादा है, MBBS मतलब बहुत हाई लेवल है, तो मैं तो बहुत गर्व फील मतलब है कि मतलब एक दूसरे को देखकर इतना अच्छे से मोटिवेट हो रहे हैं और बहुत अच्छे से, और एक से बढ़ के एक निकल रहे हैं मेरे गाँव से। ये मेरे गाँव ही है, बाकी ये मेरे मोहल्ला ही है, गाँव नहीं है पूरा, गाँव तो और भी, लेकिन ये मेरे मोहल्ले से इतने अच्छे हुनर मतलब सब निकल रहे हैं, तो मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है। जी, निश्चित रूप से वनांचल की हर गली, हर गुमटी में अभी सिर्फ मटिया डोंगरी की चर्चा होती है, जबकि मटिया डोंगरी मध्य प्रदेश बॉर्डर से, और बहुत ही अभी यहाँ सुविधाओं की कमी है। ऐसे गांव से 2-2 लोगों का इसी साल, वो भी दिवाली में ऑफर की तरह इस गाँव में मिले। सरकार को आप अभी जो वर्तमान सरकार अभी पद निकाले हैं, सरकार को क्या कहना चाहेंगे वर्तमान आपके एग्जाम निकलने के बाद? सरकार को तो मैं थैंक यू बोलूंगी, लेकिन हाँ हम लोग का रिजल्ट बहुत लेट दिए है ये तो अंदर से, बट ये है कि सही टाइम, मतलब सही टाइम में नहीं लेकिन अच्छे उसमें दिए, कहना चाहिए। दीपावली था उससे पहले एक दिन, मतलब डबल धमाल ऐसा बोलते हैं वो, ऐसा टाइम से। और बाकी तुरंत ये कि 341 पोस्ट निकाले, तो ये भी है कि जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो उन लोग के लिए वो है कि यार निराश मत हो, क्योंकि हर लोग मतलब कुछ ना कुछ कमी रहता है, या फिर मैं ऐसे नहीं बोलूंगी सब लोग मेहनत किया, जो नहीं हुआ ना वो भी वो कैंडिडेट इस लायक है कि वो पोस्ट डिजर्व करते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं होता ना, तो कुछ ना कुछ हाफ नंबर या फिर जितना भी कट जाते हैं, तो वो नाराज या फिर इतना उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उससे आगे कुछ बड़ा इंतजार कर रहा होगा उन लोग के लिए। या फिर अभी 341 पोस्ट है, तो उनमें से तो आराम से मतलब जो है, जो कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं वो तो निकालेंगे ही।
ये निश्चित रूप से जैसे देखो मनीषा दुबे से बात कर रहे थे, या सुदूर वनांचल क्षेत्र में इनके पिताजी एक किसान वर्ग से आते हैं और जैसे बता रहे बहुत सारे फाइनेंशियल कंडीशन के बाद भी हमेशा घर को सोचकर वो मेहनत करने के साथ ज्यादा जोश मिला कि हम इस पापा क्षेत्र मेरे को में सबसे ज्यादा पापा से इंस्पायर मतलब बहुत ज्यादा। मम्मी पापा बात करो एकदम सब चिल आउट, सब है मम्मी सब एकदम। अब तो सब होने ही वाला है तो। एकदम मेरे पापा कुछ नहीं चाहिए, बस मम्मी पास से बात कर लो, हर चीज एकदम सॉलिड है। निश्चित रूप से देख सकते हैं खुशी, यह बड़ा गोल था और बड़ी चुनौती के बीच में यह पद निकालना बहुत बड़ी बात होती है। इस ग्राम मटिया डोंगरी में जो बरबसपुर पंचायत में आता है, 70 किलोमीटर जिला से दूर है, इस गांव में बेटियों का कमाल देखा जा सकता है। जैसे कि हम कुछ समय पहले भी चर्चा किए थे, जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम निकाले थे। अभी हमें आकांक्षा मेरावी के साथ जो नीट का एग्जाम निकाल के एमबीबीएस की तैयारी अभी महासमुंद में कर रहे हैं, और कुछ ही दिन पहले दिवाली 2-3 दिन पहले ही 30 तारीख को विजय शर्मा ने इनको 5 लाख रुपए का सहयोग किया है। हम सबसे पहले जानते हैं कि नीट की एग्जाम निकालना इतना आसान नहीं है, हलवा खाने के बराबर नहीं है। आपने कैसे तैयारी किया, इस गांव से निकलकर क्या क्या आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत मतलब पैसे का भी प्रॉब्लम होता था। वहाँ भिलाई में रहती थी, अच्छा, रूम में रहती थी, तो वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर कोचिंग जाती थी। जी जी जी। फिर वहाँ से आने के बाद ऐसी पढ़ाई वढ़ाई करती थी। मतलब दिक्कत तो बड़ी एग्जाम थी तो बहुत प्रेशर तो था, तो वो चुनौती आप आसानी से निकालना तो बहुत मुश्किल था। तो एग्जाम के लिए तैयारी आपने भिलाई में की है। आप प्राथमिक स्तर की पढ़ाई कहाँ की है? मैं 5वीं तक काम नहीं करी। जी, उसके बाद 6th क्लास में कन्या परिसर में एग्जाम दिलाने के बाद रह गई। कहाँ? 12th तक कवर्धा। अच्छा, कवर्धा में। जी। फिर वहाँ से 12th में पढ़ने के बाद भिलाई चली गई कोचिंग करने। हाँ। उसके बाद सिलेक्शन हो गया। मतलब आप एक ही साल तैयारी की और सीधा नीट का एग्जाम निकाल लिए, बहुत बड़ी बात है। और अभी एमबीबीएस कर रही तो हिंदी मीडियम की थी, अच्छा, तो फर्स्ट साल में बहुत दिक्कत होता था। तो अभी अब थोड़ा सामान्य होने लगा है। मतलब वहाँ का जो माहौल, सीधा मटिया डोंगरी से छलांग मार के नीट की एग्जाम पार करके आज महासमुंद के कॉलेज में हुआ, तो अब थोड़ा सा सामान्य स्थिति आ चुका है। जैसे कि अभी पता चला कि भाई साहब आपके भाई हैं बता रहे थे कि अभी 30 तारीख को विजय शर्मा ने 5 लाख रुपए का सहयोग राशि दिया दिवाली के लिए, तो बम्पर डबल धमाका हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे विजय शर्मा को आप? मतलब बहुत अच्छे हैं। संगठन में आए थे उसके साथ, तो मैं वही सुने आपकी बात को, मतलब गांव की बेटी को भी उठाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है। आप वनांचल क्षेत्र की बेटियों के लिए और जितने भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम वगैरह, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? खुद के ऊपर पूरा भरोसा रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। सारा परीक्षा निकाला जा सकता है। खुद के ऊपर भरोसा होगा तो कुछ भी किया जा सकता है। आप इतनी बड़ी एग्जाम निकाले हैं और अभी एमबीबीएस कर रहे हैं आप, तो इसका पूरा क्रेडिट आप किसको देते हैं? कौन है आप किसको देख के आपने ये मन बनाया कि मुझे नीट निकालना है, या फिर आपको पूरा सहयोग, पूरा हीरो कौन है आपके इस नीट निकालने के पीछे? मतलब मेरा बचपन से सपना था कि एमबीबीएस डॉक्टर बनूंगी करके। जी। तो 12th के बाद मेरे भैया थे, वो बताए थे कि एमबीबीएस कर लेना, वहाँ भिलाई में जाके कोचिंग कर लेना, फिर हो जाएगा, ऐसे बोले थे वहीं से। वो भैया कौन थे? उनका नाम नहीं। अच्छा, वो मतलब पहले बताए थे कि आप नीट की तैयारी करना नहीं। पापा ने आपका कितना सहयोग किया आपके पढ़ाई पे? वो पूरा सपोर्ट करते थे मुझे। जब भी मैं पैसे भेजने बोलती थी तो कहीं से भी अरेंज करके भेजते थे, नहीं रहने से भी किसी से लेके भेजते थे। मतलब आप बेटी के इस नीट एग्जाम को पास करने के बाद कितने खुश हैं? बहुत खुश है जी। बहुत खुशी है ना? और भी गांव में ऐसे बड़े बड़े एग्जाम निकालने के लिए बेटियां हमेशा, जैसे भी पता चला कि कोई कबड्डी में, कोई सब इंस्पेक्टर का पद, ऐसे बहुत सारे निकाल रहे हैं, और निकालना चाहिए। और निकालना चाहिए। अब तो आपकी बेटी और भी बेटियों ने अब गांव में माहौल बना दिए हैं, इस क्षेत्र में और इस जिले में नाम रोशन करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनका फायदा मिलेगा। हाँ, मिलेगा। तब बहुत खुशी की बात है। आप अभी एमबीबीएस के बाद और कोई ऐसा सपना है या कोई और बड़ा एग्जाम निकालने की कोई तैयारी है क्या? आईएएस का तैयारी करना चाहती हूँ। एमबीबीएस के बाद इससे भी संतुष्ट नहीं है आप, और बड़ा एग्जाम चाहिए? कुछ और बड़ा करना चाहती हूँ। देख सकते हैं वनांचल क्षेत्र में ऐसे जज्बा वाली बेटियां हैं। निश्चित रूप से बहुत गर्व की बात है छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे वनांचल क्षेत्र के लिए,
कि लगातार तैयारियां और एक नीट एमबीबीएस की तैयारी के बाद भी आईएएस की एग्जाम की तैयारी मन में है, तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी बात है परिवार के लिए, क्षेत्र के लिए और कहीं ना कहीं पिता के लिए बहुत खुशी की बात है। लगातार इस वनांचल क्षेत्र से कहीं ना कहीं इनको प्रेरणादायक मान के और भी बच्चे आगे निकलेंगे। महेंद्र पवार के साथ वनांचल दर्पण।